Hello students, class 11th accountancy chapter 19 bills of exchange and promissory note हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 क्लास वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 से। bills receivable is bills receivable क्या है? ऑप्शन ए रियल अकाउंट, बी पर्सनल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, बी कहता है आपका नॉन ऑफ दिस, या ऑल कहता है। ऑल कैसे नॉन ऑफ दिस देना चाहिए था, ऑल कहता है। ठीक, जो लिखा है वो लिखते हैं। अब क्या पूछ रहा है कि बिल्स रिसीवेबल कौन से अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या आपका नॉमिनल अकाउंट है? बोलिए। तो बिल्स रिसीवेबल जो है आपका वो किसको इंडिकेट करता है, पहले ये समझिएगा। ये है सेलर और ये है बायर। एक बिल बना, वही बिल जो है इसके लिए बिल्स पेबल है और इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है। तो ये बिल जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? अगर ये बिल की बात करें तो ये किसको इंडिकेट करता है? बिल्स रिसीवेबल किसको इंडिकेट करता है? सबको। या बिल्स पेबल किसको इंडिकेट करता है? यहाँ पर डेटर को, यानी डेटर को बिल जो है वो यहाँ पर देना है। ठीक है, यानी डेटर और क्रेडिटर को यहाँ पे करता है। किसके लिए ये बिल जो है वो लायबिलिटी है? तो डेटर के लिए। और किसके लिए बिल ये एसेट है? तो क्रेडिटर यानी सेलर के लिए। इसको बिल्स का पैसा रिसीव होना है, इसको मिलता। तो ये बिल इनडायरेक्टली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, इनडायरेक्टली क्या है? किसी पर्सन को ये जो बिल है ना, ये बिल जो है यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज इनडायरेक्टली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किससे? किसको पैसा, मतलब डेटर को ये बिल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको पैसा पे करना है, और ये बिल जो है सेलर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पैसा, बिल का पैसा जो है वो इसको रिसीव होना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। हमको ये पूछ रहा है कि बिल्स रिसीवेबल या पेबल नहीं, ये बिल जो है वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। तो ये आपका पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डेटर जो है उसको पैसा, अगर बिल्स बिल एक ही बिल की बात करें तो एक बिल, यही बिल आपका बिल्स रिसीवेबल है इसके लिए और बिल्स पेबल है इसके लिए। तो ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पर्सनल अकाउंट होगा। तो पर्सनल अकाउंट में भी 3 टाइप का पर्सनल अकाउंट होता है। नेचुरल तो बिल नहीं है। आर्टिफिशियल नहीं होगा। रिप्रेजेंटेटिव ये होगा, किसी को रिप्रेजेंट करना है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बी होगा पर्सनल अकाउंट के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? The bills of exchange
कंटेंट्स, इसके अंदर क्या होता है, क्या कंटेंट, ये क्या एक रिक्वेस्ट है, आ रिक्वेस्ट बी, आ प्रॉमिस सी, एन ऑर्डर और बी कहता है none of these। बताइए अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये हो गया सेलर, ये हो गया बायर, और बिल ड्रॉ किया गया है इसके ऊपर सेलर ने, यानी ड्रॉ एंड ड्रॉ के ऊपर किया। तो ये जो है वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि आप जो है प्लीज हमको इस डेट को पैसा दे दीजिएगा, रिक्वेस्ट नहीं है। ये जो बिल बना है जिसने एस ने साइन किया है और एक्सेप्टर यानी बी यानी ड्रॉ यानी डेटर ने जो साइन किया है इसके ऊपर, यानी बायर ने जो साइन किया है यहाँ पर, ये एक्सेप्ट किया है। तो ये जो है ये कह रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि 3 महीने या 2 महीने का पैसा दे दीजिएगा, क्या ये रिक्वेस्ट है? नहीं, रिक्वेस्ट नहीं है। क्या प्रॉमिस कर रहा है कि जो है आपको ये पैसा देना होगा, या क्या बी यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है? नहीं, ए क्या कर रहा है, सी को क्या कर रहा है, सी मतलब यहाँ पर एस जो है सेलर जो है वो बी को ऑर्डर दे रहा है ना, ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि जो है प्लीज दे दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं, ऑर्डर है, देना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो बताइए बिजनेस चलेगा कैसे? ऑर्डर दे रहा है, देना ही पड़ेगा और इसको देना पड़ेगा, नहीं देता है मैच्योरिटी डेट के दिन तो कोर्ट केस हो जाएगा इसके ऊपर, और फिर अल्टीमेटली कोर्ट के थ्रू उसको देना ही पड़ेगा पैसा। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि ये मैच्योरिटी डेट के दिन पैसा दे रहे। तो ये है क्या, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो ऑर्डर है, और ऑर्डर कौन दे रहा है? सेलर दे रहा है बायर को बिल के थ्रू, एन ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन 10। The acceptor of bill receivable is called option A drawer, B एक्सेप्टर, जिसको हम क्या बोलेंगे ड्रॉइंग, लिखा नहीं ड्रॉइंग, सी हो जाएगा आपका पे, और डी होगा आपका नन ऑफ दिस। बोलिए, जो एक्सेप्टर है ये सेलर यानी ड्रॉअर, ये बायर ड्रॉइंग, बिल किसने ड्रॉ किया, ये बिल बनाया एस ने अपना साइन किया, और बी ने इसको एक्सेप्ट किया अपना साइन करके, तो ये हो जाएगा आपका एक्सेप्टर ऑफ द बिल। एक्सेप्टर बोलो कौन है? बी है। तो बोलता है कि एक्सेप्टर ऑफ द बिल्स रिसीवेबल, जो बिल का पैसा इसको रिसीव होना है, इसको जिसने एक्सेप्ट किया है वो कौन है? एक्सेप्टर है। यहाँ पे लिखना चाहिए था ड्रॉई, ठीक है, तो ड्रॉई हो जाएगा, बायर हो जाएगा, या फिर बोलो ड्रॉई बायर डेटर, ये सब कुछ कह रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया आपका बायर ड्रॉई डेटर एक्सेप्टर।
तो यहाँ पर ज़्यादा जो एप्रोप्रिएट लिखा है वो आपका एक्सेप्टर, यानी ड्रॉय जो है अपना साइन करके बिल के ऊपर बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक्सेप्टर हो जाएगा। जो गिवन ऑप्शन है उसके हिसाब से एक्सेप्टर। क्वेश्चन नंबर 11। When a bill इंडोर्स, जो इंडोर्स किया गया है वो क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड है ना। The drawer is traded to, the drawer is traded to, drawer इसको क्रेडिट करेगा। तो बिल जो है, जो आपका डिसऑनर्ड हो गया है, तो क्रेडिट किसको करेंगे, ये कह रहा है ना ऑप्शन ए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बी इंडोर्सी अकाउंट, सी एक्सेप्टर अकाउंट, और डी कहता है नन ऑफ दीज। चलिए यहां पर बनाते हैं, कैसे होता है ये। बुक्स ऑफ ड्रॉर, क्या एंट्री पास होगा, सेलर बोल देते हैं इसको। बुक्स ऑफ ड्रॉय बायर बोलते हैं, और ये हो गया आपका बुक्स ऑफ इंडोर्सी, जिसका नाम हम लिखते हैं जेड, इंडोर्सी है। इसको हम जेड कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो सबसे पहले ये सामान क्या करेगा, बेचेगा। किसको बेचेगा, ऐसे यहाँ पर फिगर यहाँ बना करके आपको समझाएंगे। ये हो गया सेलर, ये हो गया बायर, ठीक। और ये जेड है जो कि सेलर का क्रेडिटर है, मतलब इसको पेमेंट करना है। एस किसको पेमेंट, उधार में सामान लिया होगा एस, जेड से उधार में सामान लिया होगा एस, तो बदले में इसको पेमेंट करना है। लेकिन ये पेमेंट कैश में ना करके बिल के थ्रू पेमेंट कर रहा है, ये इसी को बोलते हैं एंडोर्समेंट। अच्छा, सबसे पहले सेल होगा तो बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10,000 ये एंट्री बना। ये हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट, पूरा एंट्री बताते हैं, टू किससे खाता, एस से, तो 10,000 ये एंट्री बनेगा सेम डे, ठीक। और ये कुछ भी एंट्री यहाँ पे नहीं बनाएगा क्योंकि इसको तो बिल एंडोर्स किया जाएगा। अब बिल बनेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी 10,000। अच्छा, ये बिल जो है इसके लिए हो जाएगा एस, यानी सेलर, यानी ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000, और ये कोई एंट्री नहीं करेगा। अब क्या होगा,
ये बिल इंडोर्स कर देगा जेड को यानी इंडोर्सी को, ये कहलाएगा आपका इंडोसर, ये कहलाएगा आपका इंडोसर। तो ये बिल जेड को देगा, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 10,000, हो गया इंडोर्स, ये एंट्री पास होते बिल इंडोर्स हो गया। ये कोई एंट्री नहीं है, ये मैच्योरिटी डेट के दिन पेमेंट करेगा, ये एंट्री आपका क्या बनाएगा, इसके पास बिल आ गया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट दिया किसने, एस ने, तो ये एंट्री बनाएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, दिखा है, ये एंट्री दिखेगा, ठीक है। इंडोर्स हो गया बिल। अब इंडोर्स का बिल अगर डिसऑनर्ड होता है तो उस केस में फिर क्या करना पड़ेगा, इस एंट्री को आपको रिवर्स करना होगा, ठीक। तो ये एंट्री को रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेड, ठीक है। क्या कहता है, एक्सेप्टर ऑफ द बिल जो है रिसीवेबल इज कॉल्ड, ये वक्त हो गया, व्हेन अ बिल इंडोर्स इज डिसऑनर्ड द ड्रॉवर, यानी बोल रहा है ड्रॉवर इज क्रेडिट, क्रेडिट किसको करेगा, इंडोर्सी अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेगा, ठीक है ना, किसको क्रेडिट करेगा, इंडोर्सी को। डिसऑनर्ड हो जाएगा तो ये एंट्री क्या पास करेगा, एंट्री को ये भी रिवर्स करेगा, एस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000, 10,000 से ये कर देगा, ऐसे हो जाएगा 10,000, 10,000, ये भी एंट्री को रिवर्स कर देगा, ये एंट्री पास होगा डिसऑनर्ड केस में। तो बोलता है कि जो आपका ड्रॉवर जो है, कहाँ गया ड्रॉवर जो है, वो बोलता है क्रेडिट किसको करेगा, यही पूछना है ना, क्रेडिट जेड को बोलेगा करेगा, यानी इंडोर्सी को क्रेडिट करेगा, ठीक। यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा, इसका और भी ऑप्शन आपका हो सकता था, और भी कुछ पूछा जा सकता था यहाँ पर, बाकी बिल्स रिसीवेबल ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है, किसको क्रेडिट करेगा, जेड को करेगा, ठीक। और सवाल इसमें से बन सकता है, क्योंकि आपको एंट्री याद होना चाहिए, याद नहीं होना चाहिए, आपको एंट्री बनाना आना चाहिए। तो इसमें से और भी सवाल क्या बनेगा, बोलेगा बिल जब डिसऑनर हो जाएगा तो डेबिट किसको करेंगे, तो बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करेगा ड्रॉवर। बोलेगा कि बिल जब ये इंडोर्स वाला बिल डिसऑनर हो जाएगा तो ड्रॉई क्या करेगा, वो एंट्री पास नहीं करेगा, इसके पास, इसको सिर्फ मैच्योरिटी डेट के दिन पैसा देना है, इसका कोई भी गलती नहीं है। अगर बिल डिसऑनर हो जाएगा तो बोलेगा कि ड्रॉवर क्या एंट्री पास करेगा, तो ड्रॉवर एंट्री पास करेगा, किसको डेबिट करेगा, तो यहाँ पर इंडोसर को, एस कौन है यहाँ पर, इसके लिए देखिएगा तो एस जो है, अब यहाँ पे एस याद रखिएगा तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ऑप्शन में क्या देगा, इंडोसर अकाउंट डेबिट, ये कौन है, इंडोसर है, किसके लिए, जेड यानी इंडोर्सी के लिए, तो यहाँ पे इंडोसर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल होगा, तो इंडोसर अकाउंट ये क्या करेगा, डेबिट, डिसऑनर्ड केस में इंडोसर अकाउंट को डेबिट करेगा। तो पूछेगा कि अगर बिल डिसऑनर्ड होता है तो जो इंडोर्सी है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब डिसऑनर्ड होगा बिल तो डेबिट किसे करेगा, तो डेबिट करेगा आपका इंडोसर अकाउंट को, लिखा रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। पूछेगा कि क्रेडिट किसको करेगा, तो क्रेडिट करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को। ये सारा सवाल इससे बनता है, ढेरों सवाल बन सकता है, बस एंट्री आपको आना चाहिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर जो है वो सॉल्व आराम से कर लीजिएगा। बोलिए, एक बार सारे को आप देख लीजिए कैसे कैसे होता है, और आराम से जो है आप फिर इसको जो है सही करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक है, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, यही चीज आपका लिखा हुआ है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है
कि ऑन द डिसऑनर ऑफ अ बिल रिसीवेबल थ्रू इंडोर्समेंट डेबिट इज गिवन। इंडोर्समेंट के थ्रू जो दिया गया है वो बिल क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है। तो बोलता है थ्रू इंडोर्समेंट डेबिट इज गिवन टू। अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि कौन जो है डेबिट कर, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमको डेबिट पूछ रहा है, ठीक है ना, ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है इसमें ऑन द डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मतलब बिल रिसीवेबल किसके लिए है, आपका ड्रॉअर के लिए है। इंडोर्समेंट डेबिट इज गिवन, डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट तो बी आर को करेंगे, लेकिन आपका ऑप्शन बी आर नहीं दिया है, इंडोर्सर दिया है, इंडोर्सी दिया है, एक्सेप्टर दिया है, ठीक है। 12 नंबर अगर यहाँ पे देखें तो 12 नंबर जो है सवाल में इसी क्वेश्चन को फिर नहीं तो हमको बनाना पड़ जाएगा ये सारा, इसलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन द डिसऑनर ऑफ बिल रिसीव्ड थ्रू इंडोर्समेंट डेबिटेड इज या डेबिट इज गिवन टू। अच्छा, रिसीव्ड थ्रू इंडोर्समेंट, ओके, तो इसका कुछ मतलब बात कर रहा है इंडोर्सी के साथ। चलिए इसको हम लिखते हैं और फिर आपको बताते हैं। ऑन द डिसऑनर ऑफ बिल received through endorsement डेबिट इज गिवन। ठीक सवाल पूछा है, डेबिट इज गिवन, डेबिट किसको करेंगे, यही कहता है इंडोर्सर्स अकाउंट को, बी कहता है इंडोर्सी अकाउंट को, सी कहता है एक्सेप्टर्स अकाउंट को, और डी कर रहा है नन ऑफ दिस। चलो इसमें हम देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि ऑन द डिसऑनर ऑफ बिल रिसीव्ड थ्रू इंडोर्समेंट, तो बिल जो रिसीव हुआ है, किसको रिसीव हुआ है, इंडोर्सी को बिल रिसीव हुआ है, ये कह रहा है ऑन द डिसऑनर ऑफ बिल रिसीव्ड थ्रू इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट के थ्रू जो बिल मिला है इंडोर्सी को वो हो गया है। अच्छा, बिल मिला था तो ये एंट्री बनाया था, जो क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है, तो क्या एंट्री बनाएगा इंडोर्सी, इंडोर्सर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यही बनाएगा इंडोर्सर अकाउंट डेबिट टू बिल्स। यहाँ पे एस कौन है, इंडोर्सर है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडोर्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से एस इंडोर्सर है, ड्रॉअर नहीं है। ड्रॉअर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से एस जो है वो आपका ड्रॉअर है, और एक्सेप्टर कौन है, एक्सेप्टर आपका ड्रॉई है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपका ड्रॉअर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोलिए बोलता है कि डेबिट किसको करेंगे, जब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो डेबिट ये किसको कर देगा, नहीं पूछ रहा है, डिसऑनर्ड ऑफ बिल रिसीव्ड थ्रू इंडोर्समेंट, जो बिल रिसीव हुआ है तो ये बिल रिसीव हुआ, ये एंट्री बनाया, जो कि डिसऑनर्ड हो गया तो ये एंट्री बनाया, तो बोलता है डेबिट इज गिवन, डेबिट किसको करेंगे, इंडोर्सर को, तो ये करेक्ट हो जाएगा इंडोर्सर। यहाँ पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडोर्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, तो क्या इंडोर्सी होगा, नहीं, इंडोर्सी अपना बुक्स में अपना नाम ऐसे भी नहीं लिखेगा, और इंडोर्सी कहाँ से हो जाएगा। अगर पूछता कि डेबिट किसको करेंगे, अगर यहाँ पर डेबिट किसको करेंगे, इंडोर्सर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी यहाँ पर ड्रॉअर बोलेंगे, तो इंडोर्सर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसको डेबिट करेंगे, बिल्स रिसीवेबल को, लेकिन इंडोर्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसऑनर्ड केस किसको डेबिट करेंगे, यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे किसको, एस को, यानी इंडोर्सर को। इंडोर्सी तो नहीं होगा, एक्सेप्टर इसको तो मतलब ही नहीं है, इसको तो पेमेंट देने से मतलब है, एक्सेप्टर तो होगा ही नहीं, इनका नाम इसको होगा नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और क्वेश्चन नंबर 13 से हम आपका स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जितना भी एंट्री इसका बनता है एंट्री बना लो,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार सारे चैप्टर को रिवाइज कर लो, तब आपका क्वेश्चन जो है वो फटाफट बनता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।